दोस्तों, आज आप देख रहे होंगे हर तरफ मंदिर में कार्यक्रम चल रहा है। अन्नकूट का प्रसाद वितरित किया जा रहा है। आज ये कहानी पूरी आपको बताएंगे कि अन्नकूट का जो प्रसाद है वो क्यों वितरित दिवाली से एक दिन बाद किया जाता है, क्यों घरों में गोबर से एक प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा की जाती है। आज हम बसई में हैं और यहाँ मंदिर में हैं और यहाँ पर भी आप देखेंगे, एक बार उधर दिखाएं थोड़ा सा, जो अन्नकूट का प्रसाद है वो बनाया जा रहा है। अभी कुछ ही देर में वितरण का प्रोग्राम शुरू होगा, प्रसाद लोगों को दिया जाएगा। ठाकुर जी का मंदिर, जो सेठों वाला मंदिर कहा जाता है बसई में, हम वहाँ पे हैं और यहाँ पंडित जी हैं और गांव के बुजुर्ग व्यक्ति भी हैं। और मंदिर आप देख लें, एक बार झलक इधर से दिखा दें और थोड़ा सा इधर से दिखा दें। और बहुत जल्द बताया जाता है कि यहाँ पे बाबा का जो मंदिर का जो मेला है उसका आयोजन भी होने जा रहा है। तो अभी यहाँ पे बातचीत करेंगे, पंडित बाबा से बात कर लेते हैं पहले, क्या कुछ मामला है। और राम राम। राम राम। ठीक सो। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। तो गांव अपना बसई जी। तो ये जो अन्नकूट होता है ये क्यों किया जाता है, विस्तार से बताया जाए। विस्तार से बताओ पूरी कहानी। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ जी तो इंद्र की पूजा होती थी। जी। तो भगवान कृष्ण ने जो अपने ग्वाल बालों से कहा, अब इंद्र की पूजा क्यों करते हो? ठीक है। बोले जी बारिश करे सन पर, वरना आज से नहीं होगी। तो वहां जो है गिरिराज नाम से पहाड़ है, बिल्कुल है। उसकी पूजा जो भगवान कृष्ण ने करवाई थी। तो उसके बाद हर घर में गोबर का बना करके और प्रसाद बना के मंदिरों में भोग लगाया जाता है ठाकुर जी महाराज। अच्छा, ये कब से शुरुआत हुई है अपने यहाँ मंदिर बसई में? अपने तो समझो 560 वर्ष, 500 साल से अधिक समय हो। हाँ। अच्छा जी। तो क्या क्या बनाया जाता है अन्नकूट में? बाजरा, कढ़ी, पूरी, सब्जी, खीर, गुलगुला, अच्छा, पकौड़ी। काफी पकवान बनाए जाते हैं। हाँ, काफी पकवान। और सबको खिलाया जाता है। हाँ, जो आता है सबको खिलाया जाता है, चाहे कितने भी आओ। कितने लोग भी? हाँ। अच्छा, तो ये मंदिर भी लगभग 500 साल पहले बना था? हाँ, मंदिर तो उसी समय से? वो टाइम तो मेरे याद नहीं, लगभग बता 500 से ऊपर हो। 1600 ईस्वी में बचा था। हाँ। 1600 ईस्वी में कार्तिक की पूर्णमासी जो अब आएगी ना, उसके में मतलब ये गांव बसा था। तो उस समय किसने बसाया था? ये जो था एक राजपूत है, रिचपाल नाम था। रिचपाल जी जो था वो आया था यहाँ। एक बाबा नारायण दास का इधर मंदिर है, वो महात्मा तपस्या कर रहा था। उसके पास उन्होंने जब यहाँ घूम फिर के देखा तो जंगल बियाबान था। वहाँ वो धोना की वो दुलुक दिखी। जब वो उसके पास गए और जब उन्होंने बताया कि बाबा हम गांव बसाने वाले हैं, चाह वहाँ तो गांव बस जाएगा। बोले भाई नो काम करो, एक किक्कर का वो काटो पेड़ है और उसको काट दो। और यहाँ जो थे पहले जंगली जानवर सुअर बहुत ज्यादा रहा करते, बताते हैं। तो उन्होंने बोले यार वो नू रगड़ रगड़ के ना टेढ़ो कर दियो। नो बोले बाबा पाट्यो ताज को ना, बाकी वो टेढ़ा हो गया। बोले भाई सीधा गांव ना बसेगा, टेढ़ा मेढ़ा बसेगा। अच्छा। तो ये उनके का ये बसाया हुआ गांव है। उस टाइम का जो है ये मंदिर है। ये सबसे बड़े जागीरदार आदमी है, सेठ जी है। अच्छा जी। गांव का जो है कि सबसे इनकी जब डीसी वगैरह जो पहले अब तो डीसी बोलते हैं, पहले नाजिम कहा करते हैं। अच्छा जी। जो हमारा इनका जो कह जो परदादा जो था उस टाइम में, वो डीसी के इनके सभी अफसरों के बराबर में पहले इनकी कुर्सी गला करती। अच्छा जी। समझा जी। ये उसी टाइम से इन सेठों का गैरी हुआ। हाँ, पटियाला महाराज जो आया करता है, ये तो राजा को यह ध्यान नहीं है। जो पटियाला महाराज जो था वो आया करता ना, उसके बराबर में इनकी कुर्सी गला करती जी। अच्छा, बसई गांव कैसे पड़ा नाम? बसी गांव तो जब बसासत के लिए और कोई ना, कर दिया बस। अच्छा जी। सेठ ने जो है 12 गांव थे, ये बसी जब। अच्छा। 8 किला तालाब बनाया, पक्का है, सिमटेड उस जमाना का। 24 बीघा बाग का पक्का डंडा चारों तरफ। ये मंदिर
धर्मशाला, कुआं, कोठा, पानी पानी जो की सब व्यवस्था सही। उन्हीं ने बनाया था, और इधर उधर कोई नहीं। एक बांस के अंदर कुआं बनाया उन्होंने, अच्छा, एक पालड़ी के रास्ते में कुआं बनाया पानी पीने के लिए, जहाँ पानी की व्यवस्था नहीं थी वहीं बनाया उन्होंने। रास्ते जगह जगह पे बनवा हाँ, अरे भाई ये तो जागीरदार आदमी थे, सेठ साहूकार थे, इनके तो जिग जोश है कहाँ कहाँ तक बताएं। बिल्कुल। बहुत ही ज्यादा जिग करने वाले थे, बहुत पैसे वाली पार्टी थी। जो पैसा जो कि जोड़ा नहीं जोड़ते तो आज पता नहीं टाटा बिरला के बराबर में चले जाते। लोगों पे खर्च कर दिया। हाँ, लेकिन वो सब धर्माता में और यूं ही लगा रहे हैं। अब भी इनकी यही नीयत है, अब भी लग रहे हैं। अब भी लग रहे हैं, ये करते हैं जी। दोस्तों मंदिर में है, बहुत सी बातें यहाँ पे बताई है। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार प्रदीप जी, कैसे हो? बहुत बढ़िया और आपके दर्शकों को जय श्री राम, जी। जैसे और सभी को गोवर्धन पर्वत की और गोवर्धन ये त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये कब से शुरुआत हुई गोवर्धन मनाने? देखिए ऐसा है प्रदीप जी, द्वापर में भगवान कृष्ण के नगरी में भगवान इंद्रदेव रुष्ट हो जाते हैं। रुष्ट होने के पश्चात वो मूसलाधार वर्षा शुरुआत कर देते हैं, लेकिन उन्होंने भगवान कृष्ण ने ब्रजवासी की रक्षा के लिए, उनके जान माल की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत नाम का एक अपने वृंदावन में है, वो वृंदावन के पास में है, उन्होंने अपनी चितली उंगली के ऊपर उस पर्वत को उठाया था और उसके नीचे सारे जितने भी ब्रजवासी थे सभी उन्होंने वहाँ पे वास किया था। और उसी समय माता यशोदा ने भगवान कृष्ण के निमित्त 56 प्रकार के भोजन तैयार करके भगवान कृष्ण को भोजन करवाया था। उस समय से ही अन्नकूट का प्रसाद बनना शुरुआत हो गया। अब विशेष करके जो ठाकुर जी का मंदिर होता है, उसी में ही अन्नकूट का प्रसाद तैयार होता है। तो इस प्रसाद में विशेषकर क्या क्या शामिल है? विशेष करके जैसे कढ़ी है, बाजरा है, खीर पूरी, पचमेला का सब्जी और गुलगुला, पानी की पकौड़ी, ठीक है। इस प्रकार के 56 प्रकार के भोग तैयार होते हैं। तो ये दीपावली के अगले दिन ही क्यों मनाया जाता दीपावली के अगले दिन 2 दिन बाद ही ये कथा है, 2 दिन के बाद की। इसलिए गोवर्धन जो अपने घर में भी हम इसकी पूजा करते हैं, जी, जो गोबर से बना करके, और कृष्ण भगवान वो पर्वत आकार और कृष्ण भगवान की उनकी पूजा होती है। और गौ माता का जो एक नंदी कहते हैं छोटे, उनसे उसका पैर रख करके उसकी पूजा माताएं बहनें करती हैं। तो ये लंबे समय से मान्यता है। लंबे समय से। और एक प्रदीप जी, एक मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये हमारे मंदिर में हनुमान जी का मंदिर है, जी। ये धरती से ऊपर है, इनका कोई मतलब अंत का पता नहीं, कुछ नहीं पता अभी तक। आप देख रहे हो कि ये धरती से नीचे है, ठीक है। 1604 में हमारे गांव की स्थापना हुई थी। यहाँ पर एक राजपूत परिवार, एक सेठ परिवार, एक जोशी परिवार जो हमारा परिवार है, एक हरिजन भाई, एक पुरोहित परिवार, ठीक, एक नाई, ये आए थे। उस समय इस गांव की स्थापना हुई थी और उसी समय से अन्नकूट का प्रसाद तैयार होता है। और इसके जो मुख्य पुजारी ही हम हैं, हमारा परिवार है। हाँ। बाबा रघुनाथ का परिवार है जी। और ये सेठों का बना मंदिर है, और इसका कार्तिक की सदी पूर्णिमा को मेला लगता है हर साल। ये 62वां मेला होगा। हाँ, हाँ, 62-63वां मेला है। अभी 5-6 तारीख को, कितना तारीख का है मेला? 64 मेला होगा। कितनी तारीख को है? 5 नवंबर का मेला है 2025। ठीक है, 5 नवंबर 2025 का विशाल मेला है। और देखो मेले की उत्पत्ति है ना, मेले की उत्पत्ति इसी गांव से एक इस परंपरा चली थी कि अपने आस पड़ोस एरिया में, गांव में सबसे पहले मेला कहाँ का? बसई का, इतना प्राचीन था। और वो परंपरा आज तक चलती आ रही है। आसपास के गांव में विशाल भंडारा, एक लगभग 6000-7000 घर हैं लगभग गांव के, सब अपने मेंदड़ में सबसे बड़ा गांव है ये। उस गांव में विशाल भंडारा, विशाल कंपटीशन होता है यहाँ पर, और भगवान की पूजा, हाँ, खेल कूद प्रतियोगिता बहुत अच्छे होते हैं। और मंदिर में विशेषता बहुत अच्छी है, जिन्होंने हमारे परिवार ने जब से लेकर के आज तक इस परिवार पूजा पाठ की प्रक्रिया को जो जारी रखा है। अभी हमारे चाचा के लड़के हैं,
जो इस मंदिर के मुख्य पुजारी हैं। अच्छा जी, अच्छा, आप उनके परिवार से ही हैं जी? नमस्कार जी प्रभु। तो क्या कहोगे आज के कार्यक्रम को लेकर? आज के जी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और ये हमारे मतलब एक दिन नहीं 3-4 दिनों से काम चलता रहता है, तैयारियां चल रही हैं? तैयारियाँ चलती रहती हैं। फिर उसके बाद लोगों में वितरण किया जाता है शाम तक, जब तक भगवान की पूजा करते हैं ना तब तक इसका वितरण होता है। दोस्तों, और अभी- इस समय अच्छा, एक बात और विशेष बताता हूँ प्रदीप जी, बड़ी अचंभा वाली बात है। हम आस पड़ोस गाँव में बड़े बड़े भंडारे देखते हैं, हलवाई को ये लिखवाओ, हलवाई को वो लिखवाओ। इस मंदिर में एक खासियत है कि कुछ चंद व्यक्ति ही सिर्फ प्रसाद बनाते हैं और सारा गांव प्रसाद खाता है। इस प्रसाद में स्वयं माँ अन्नपूर्णा देवी का वास होता है। छोटा सा देखो आप, अभी अब दिखाना चाहता हूँ कि छोटा सा रूप में प्रसाद तैयार हो रहा है और वो प्रसाद पूरा गांव खाएगा। पूरा गाँव और फिर मेरे जैसे, मैं अभी पड़ोसी गांव बवाना में रहता हूँ, मेरे जैसे भी बहुत आते हैं यहाँ पे, दूसरे गांव से बहुत। तो ये इस मंदिर में और इस प्रसाद में खास करके अन्नपूर्णा देवी का सदा वास रहता है। और ये सच्चाई है। शाम तक चलता है ये। हाँ बिल्कुल शाम को तक। तो देखो और- दोस्तों, वहाँ पे अभी आप देखेंगे कि जो काम है प्रसाद बनाने का वो चल रहा है। आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, ये जो 12 बजे दोपहर होती है ना तब इसका भोग लगता है उस समय, उसके बाद शुरू होता उसके बाद उसका चालू होता है। और इस समय हमारे जो ओम प्रकाश जी हैं तो इनके जो मंदिर के संरक्षक हैं सेठ, स्वर्गीय सेठ पुरुषोत्तम दास जी हैं। और जो यहाँ जो मैं पुजारी हूँ स्वर्गीय श्री रघुनाथ जोशी का पुत्र, यानी उनके वंशज चल रहे हैं फिलहाल। तो दोस्तों, अभी बसई में है और मंदिर में जैसे आपने देखा, लोगों ने बताया कि भाई जो आज कार्यक्रम अन्नकूट का चल रहा है वो किस परंपरा को लेके शुरू हुआ और जो त्योहार मनाया जा रहा, आपके भी घर में गोबर से बना के और पूजा की जा रही होगी, तो क्या कुछ इसकी मान्यता है, पूरी कहानी आपको बताई है। अगर आपको नहीं पता था या पता था तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि भाई ये जानकारी आपको पहले से थी या अभी ये जानकारी हमारी इस वीडियो के माध्यम से मिली है। 12 बजे यहाँ पे भोग लगेगा, उसके बाद से प्रसाद का वितरण शुरू होगा। वीडियो को शेयर करें, हर व्यक्ति तक पहुँचाएं, क्योंकि जो युवा हैं उनको बहुत कम इस बात की जानकारी होती है, उनको भी इस बात की जानकारी हो और आने वाले समय में वो दूसरों को बताएंगे, तो इस प्रकार से काम चलता रहेगा। वीडियो शेयर करें और देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद।